और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं। पीएम के शपथ ग्रहण में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देखिए, कई देशों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को निमंत्रण जो है वो भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। वो जब दिल्ली पहुंची, उनका स्वागत हुआ, वेलकम किया गया, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज की जा चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 टियर सुरक्षा जो है वो की गई है। राज तिलक की ये खास तैयारियां हैं। छावनी में तब्दील हुई है राष्ट्रीय राजधानी। ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगी है। इसके अलावा 9 से 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों से राष्ट्रपति भवन की निगरानी रहेगी। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई है। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी तैनात रहेंगे। करीब 2500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा। 3 टियर सुरक्षा रहेगी। इंटेलिजेंस एजेंसी भी अलर्ट मोड पर रहेगी। वाहनों की भी जांच होती रहेगी। तो कुछ इस तरह की खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। लेजर बीम बैन की गई है। कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है। राज तिलक को लेकर ये तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। खास मेहमान कौन होंगे? श्रीलंका के राष्ट्रपति खास मेहमान रहने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद भी, उनको भी इनविटेशन गया है, वो भी पहुंचेंगे। और सिशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद भी इस शपथ ग्रहण समारोह में खास मेहमान रहेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री मॉरिशस के परविंद कुमार, इसके साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भी, उनको भी निमंत्रण मिला है, वो भी खास मेहमान होंगे। शेरिंग टोब्गे जो कि भूटान के प्रधानमंत्री हैं, प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी इनविटेशन मिला है इसके लिए। इसके साथ ही पद्म पुरस्कार विजेता भी खास मेहमान रहने वाले हैं। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल देखिए बेहद खास, बेहद अहम दिन रहने वाला है और जिस तरह से हम भी जानकारी दे रहे थे, कई खास मेहमान पहुंचेंगे। क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हैं अपराजिता? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया अभी, किस तरीके से हाई अलर्ट पे है, पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तमाम तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ाई दी गई है। वहीं अगर मैं सेलिब्रेशन की मैं बात करती हूँ कि किस तरीके का क्या सेलिब्रेशन यहाँ पे दिल्ली में रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करती हूँ, जो तीसरी बार कल शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री की तौर पे, तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि सूत्रों की माने तो सबसे पहले वो राजघाट जाएंगे, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद से इंडिया गेट जाएंगे, वॉर मेमोरियल जाएंगे। और अगर सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि इन सभी चीजों के बाद वो LK अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात करेंगे। हमने देखा था किस तरीके से कल राष्ट्रपति के सामने अपनी बहुमत साबित करने से पहले इन दोनों से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। तो कल भी कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण करने से पहले इन दोनों का वो आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। साथ ही उसके बाद फिर वो घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर कहा जा रहा है कि जितने भी मिनिस्टर हैं जो कल ओथ लेने वाले हैं, उनके घर कॉल जाएगा, उन्हें पीएम आवास बुलाया जाएगा। ये एक औपचारिक रूटीन है जो किया जाता है। वहीं अभी अगर मैं ओथ सेरेमनी की केवल बात करती हूँ तो इस ओथ सेरेमनी में करीब 8000 के करीब लोगों का अकोमोडेशन डाला गया है। इतने लोग आने वाले हैं ओथ सेरेमनी में। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन इस ओथ सेरेमनी में रह सकता है, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पड़ोसी देशों के जो मित्र दोस्त हैं इंडिया के, उनमें कई लीडर्स को इनवाइट किया गया था। उनमें से बांग्लादेश की जो है वो भी जो शेख हसीना है वो पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली कल से ओथ सेरेमनी के लिए। वहीं अगर इंडिया की बात करूं तो हर स्टेट के MLA, जिला अध्यक्ष, मंडल लेवल के नेताओं को भी बुलाया गया है। वहीं देखिए, कल्चर की मैं बात करती हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कल्चर को लेकर भी बहुत फोकस रहते हैं।
तो डिफरेंट कल्चर्स को भी यहाँ पर, डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर्स को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है परफॉर्म करने के लिए। साथ ही धर्म गुरुओं को, अलग अलग धर्म गुरुओं को भी इस ओथ सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया गया है। धार्मिक शहर जैसे अयोध्या, काशी, वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों पे भी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है। साथ ही सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो जाए, ट्राइबल्स हो जाए, बैंड वाले हो जाए, इन सभी को इस इवेंट के लिए बुलाया गया है। साथ ही देखिए एक और अहम चीज आती हमने देखा था जब कुछ समय पहले उत्तराखंड में हुई थी, तो जो वर्कर्स थे जिन्होंने काम किया था, सभी को रेस्क्यू किया था, उन्हें भी इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया है। इस तरह की तमाम चीजें जो और अपराजिता, शायद ये पहला मौका होगा जब मेहमानों की लिस्ट में कुछ इस तरह के नाम भी शामिल होंगे जिनका आपने भी जिक्र किया, हमने भी बताया, जिस तरह से कुछ खास महिलाओं को इनवाइट किया गया है, सफाई कर्मचारियों को इनवाइट किया गया है। तो ऐसा पहली बार ही शायद देखने को मिलेगा, अगर मैं गलत ना हूं तो। जी बिल्कुल। साथ ही इनके अलावा भी देखिए, क्योंकि प्रोत्साहन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर लोगों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से पहले भी वो गेमर्स से उन्होंने मुलाकात की थी, सोशल इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन जैसा रखा था। तो ये चीजों को हमेशा हमने देखा है किस तरह से वो प्रोत्साहन देते रहते हैं। इसी में लेकर देखिए मन की बात में भी कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसे उन्होंने एक्नॉलेज करते हैं, वो उन्हें भी इसमें इन्वाइट किया गया। रैट माइनर्स जैसे मैंने बिल्कुल जिक्र किया कि उत्तराखंड के जो रैट माइनर्स है, जो अभी हादसा हुआ था जिसमें रेस्क्यू किया था वर्कर्स को, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। अवार्डीज को इनवाइट किया गया है, पद्म भूषण, विभूषण एंड पद्मश्री के अवार्डीज को भी इस पूरे इवेंट में इनवाइट किया गया। तो ये पूरा भव्य ओथ सेरेमनी होने वाला है। इस ओथ सेरेमनी की बात की मैं अगर बात करती हूँ तो इसके बाद फिर तमाम एनडीए के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। तो कुछ ऐसी रहेंगी कल की तस्वीरें, बेहद खास कल का दिन रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, सुरक्षा में कोई कमी ना आए, इसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।